Good morning, my dear student. Welcome to my channel NEET Bio by प्रीति आनंद. My name is प्रीति आनंद. आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है. आई होप यू आर डूइंग वेल. प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. सब्सक्राइब कीजिए NEET Bio by प्रीति आनंद. मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने नोट्स नहीं दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो में. तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को उस वीडियो में मैंने डिटेल से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया. इसमें थोड़ा बहुत जो पॉइंट स्किप हो मैं उसे ऐड कर देना चाहती हूँ. तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इस चैप्टर का नाम है. तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन. पहले हम लोग जान लेते हैं डाइजेशन होता क्या है. तो डाइजेशन जो होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंजाइम एंड हार्मोन सेक्रेटेड बाय वेरियस ग्लैंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट. जो डाइजेशन होता है जहाँ पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं. और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव जूस, बाय द प्रोसेस ऑफ एंजाइम, बाय द प्रोसेस ऑफ हार्मोन. इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं. अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव जूस होता क्या है. तो डाइजेस्टिव जूस होता है दे इंक्लूडेड सैलिवा, गैस्ट्रिक, पैनक्रिया, बाइल एंड इंटेस्टिनियल जूस. ये सभी हमारा डाइजेस्टिव जूस है. अब हम आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल हार्मोन. गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल हार्मोन होता है दीज हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय इंटेस्टिनियल सेल एंड दे रेगुलेट द सेक्रेटरी एंड मोटर फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट. जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल हार्मोन होता है वो सेक्रेटेड करता है इंटेस्टिनियल सेल से और रेगुलेट हमारा करता है सेक्रेटरी और मोटर फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट को. अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है. तो एब्जॉर्प्शन जो होता है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर फ्रॉम द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम एंड टर्मिनल इनियम इनटू द ब्लड एंड लाइफ. एब्जॉर्प्शन इज डन बाय द कॉलमनर एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टिनियल विलाई प्रेजेंट एट द ब्रश बॉर्डर ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता. तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जेजुनम के माध्यम से वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ विलाई. इसे ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. अब हम आ जाते हैं देयर आर 5 मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन. 5 प्रकार के डाइजेशन होते हैं. पहला इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड पाँचवा इजेशन. थोड़ा इसका भी डिस्कस कर लेते हैं. तो इंजेशन जो होता है वो इनटेक ऑफ फूड होता है. डाइजेशन जो होता है वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी. इंजेशन में जो होता है हम फूड को इनटेक करते हैं यानी लेते हैं. डाइजेशन में हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. और एब्जॉर्प्शन में हम द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ बॉडी. एब्जॉर्प्शन में हम एब्जॉर्ब करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ न्यू न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ताकि वो हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से जा सके. फोर्थ है एसिमिलेशन. इसमें द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सेल ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसमें जो होता है एसिमिलेशन में वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में और वो हमारे एनर्जी देता है उसके फॉर्म में. इजेशन में अब हम लोग क्या करते हैं सेक्रेशन ऑफ वेस्ट अनवांटेड एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी आफ्टर फूड एज बिन डाइजेशन. एज इजेशन में हम लोग अब वेस्ट को सेक्रेट कर देते हैं यानी निकाल देते हैं. अनवांटेड जो भी एक्सेस मटेरियल है वो बॉडी का आफ्टर डाइजेशन हम उसे निकाल देते हैं. अब आ जाते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 मीटर लॉन्ग. ये 9 मीटर लॉन्ग होता है. ह्यूमन क्या है, ह्यूमन और ओमनीवोरस होता है. द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग ट्यूब विथ मस्कुलर वाल. एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो लॉन्ग ट्यूब ऑफ मस्कुलर वाल होता है. द मस्कुलर वॉल ऑफ द कैनाल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. एलिमेंट्री कैनाल में ही एक प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस जो कि हमारे फूड को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसे पुश करता है ताकि वो बाहर फॉरवर्ड हो जाए हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से.
It occur along the canal and the alimentary canal extend from mouth to anus. alimentary canal जो होता है वो फैला कहाँ से रहता है, माउथ से एनस तक. alimentary canal में ही हम आ जाते हैं माउथ, बको, फेरेंजियल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्मॉल एंड लार्ज. अब थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. माउथ क्या होता है, माउथ इट इज़ द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच गिव पैसेज फ्रॉम इंजेशन ऑफ फूड. इट इज़ गार्डेड बाय द टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स. माउथ जो होता है वो हमारा अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे ऊपर का ओपनिंग पोर्शन रहता है, जिससे कि हमारा जो जिससे कि हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं. सेकेंड है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी जो होता है इट इज़ द ओरल कैविटी बाउंडेड अबव बाय द पैलेट. इन ह्यूमन डाइजेशन बिगिन एट द ओरल कैविटी वेयर फूड इज च्यूड. ये एक ओरल कैविटी होता है कि जो कि बॉन्डेड रहता है पैलेट यानी तालू से ह्यूमन बींग में, जहाँ पर हम भोजन को च्यू करते हैं यानी चबाते हैं. सैलिवा इज सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट. यहाँ सैलिवा भी सेक्रेट होता है 1 से 1.5 लीटर डे में पर डे. अब सैलिवा क्या कंटेन करता है, तो सैलिवा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज विच एड्स द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसेकेराइड स्टार्च इनटू डाइसेकेराइड माल्टोज. सैलिवा जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो कंटेन करता है सैलिवरी एमाइलेज नामक का एंजाइम जो कि केमिकल ब्रेकडाउन, जो कि पॉलीसेकेराइड स्टार्च को ब्रेक करता है डाइसेकेराइड माल्टोज में. इट ऑल्सो कंटेन द म्यूकस विच हेल्प द सॉफ्टन द फूड इनटू बैलेंस. सैलिवा जो होता है वो म्यूकस कंटेन करता है और वो हमारे भोजन को बहुत सॉफ्ट बनाता है और वो हमारा भोजन बोलस में जाकर चला जाता है सॉफ्ट बन के. अब आ जाते हैं हम पैलेट के बारे में. पैलेट यानी तालू के बारे में. तो पैलेट इज़ डिफ्रेंटिएटेड इनटू 2 पार्ट. हमारा तो तालू होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला हार्ड पार्ट एंड दूसरा सॉफ्ट पार्ट. हार्ड पैलेट को जो कहते हैं वो मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन. मतलब हार्ड पैलेट जो होता है वो बना रहता है मैक्सिला का और पैलेंटाइन बोन का. इसमें जो होता है सम प्रोजेक्शन और ट्रांसवर्स रीज आर प्रेजेंट. ये इसमें जो होता है कुछ प्रोजेक्शन जो होता है वो ट्रांसवर्स रीज का होता है, कॉल्ड द पैलेटाइन रफ्स. इसे हम पैलेटाइन रफ कहते हैं. सेकेंड आ जाता है सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट होता है, पीछे का भाग होता है तालू का, वो सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि हैंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक द प्रोसेस कॉल्ड यूबेला. जो कि हैंग होता है प्रोसेस में यूबेला में. यूबेला क्या होता है, यूबेला जो होता है वो जब बक्कल कैविटी को हम खोलते हैं, जब अपने मुंह में बक्कल कैविटी जो खुलता है तो वहाँ एक लटकती हुई बेल तरह की संरचना होती है जिसे हम यूबेला कहते हैं. यूबेला में बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं जो हमारे टेस्ट में मदद करते हैं. जब खाना हम निगलते हैं तो यूबेला जो होता है वो ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनता है. अब जब वो प्रेशर बनता है तो वो नेज़ल पैसेज को हमारे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आप खाने को निगलते हैं तो सांस नहीं ले सकते. जब हम खाना को निगलेंगे तो हम सांस नहीं ले सकते यूबेला के कारण. अब यूबेला में जो होता है वो बहुत सारे लिम्फ नोड भी होते हैं. लिम्फ नोड मतलब उसमें WBC यानी वाइट ब्लड सेल भी होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती है. यूबेला में जो होता है इन्फेक्शन होता है, यूबेला में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सूजन हो जाती है और ये फेरिंक्स में सिचुएटेड होता है. यूबेला कहाँ होता है, फेरिंक्स में सिचुएटेड होता है. यूबेला हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ ट्रैकिया विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस. अब हम आ जाते हैं फेरिंक्स की, थोड़ा बहुत फेरिंक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं. तो फेरिंक्स जो होता है ओरल कैविटी लीड इनटू फेरिंक्स. ओरल कैविटी लीड्स करता है फेरिंक्स को. इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ये एक कॉमन पैसेज है भोजन के लिए और हवा के लिए भी. अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स इज कॉल्ड नेजोफेरिक्स. अपर पार्ट जो होता है उसे हम नेजोफेरिक्स कहते हैं, जो कि नेजल से रिलेटेड होती है और which is related to nasal chamber. And lower part of pharynx is called oropharynx which is related to the ओरल कैविटी. और नेजोफेरस जो होता है ये ट्रेकिया में ओपन होता है और ओरोफेरिक्स जो होता है वो इसोफेगस में जाके ओपन होता है. अब टॉन्सिल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं. तो टॉन्सिल क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू नियर फेरिंक्स इज कॉल्ड टॉन्सिल.
टॉन्सिल जो होता है वो नियर बाय फैर्निक्स टू द माउथ इज कॉल्ड टॉन्सिल। टॉन्सिल भी होता है जो कि हमारा फैर्निक्स से माउथ से रिलेटेड मतलब कनेक्टेड होता है टॉन्सिल। अब टॉन्सिल 4 प्रकार के होते हैं। पहला नेजोफैरेंजियल टॉन्सिल, दूसरा पैलेटाइन टॉन्सिल, तीसरा लिंगुअल टॉन्सिल और चौथा ट्यूबल टॉन्सिल। इसके बारे में थोड़ा ही डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये डिटेल से नहीं पढ़ना है नीट एग्ज़ाम में। तो पहला है फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल जो होता है वो अपर मिड लाइन इन नेजोफैरिंक्स होता है। पैलेटाइन टॉन्सिल जो होता है वो आइदर साइड ऑफ पोरोफैरिंक्स होता है। ट्यूबल टॉन्सिल होता है वो अराउंड द ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब होता है। लिंगुअल टॉन्सिल जो होता है वो अंडर द म्यूकेशा ऑफ पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टॉन्सिल होता है। समझ गए। फेरेंजियल जो होता है वो अपर मिड लाइन ऑफ नेजोफैरिंक्स के वो अपर मिड लाइन में होता है। पैलेटाइन जो होता है वो आइदर साइड ऑफ ओरोफैरिंक्स में होता है। ट्यूबल जो होता है वो अराउंड द ओपनिंग ऑफ चारों तरफ ऑडिटरी ट्यूब के तरफ होता है। और लिंगुअल जो होता है वो म्यूकेसा अंडर द म्यूकेसा पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग। ये आप डायग्राम में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा टीथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो टीथ क्या होता है? टीथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ह्यूमन बक्कल कैविटी। टीथ जो होता है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स का फीचर है बक्कल कैविटी में। अपर एंड लोअर जॉ नोन एज मैक्सिला एंड मैंडिला वेयर द टीथ आर प्रेजेंट। तो अपर एंड लोअर जॉ नोन एज मैक्सिला कहते हैं। टूथ इज एम्बेडेड इनटू द जॉ बोन थ्रू ए मूवेबल कॉल्ड द गोमोफॉसिस। गोमोफॉसिस किसे कहते हैं? कि टूथ इज एम्बेडेड इनटू जॉ बोन्स थ्रू ए इमूवेबल ज्वाइंट इज कॉल्ड गोमोफॉसिस। अब हम आ जाते हैं टीथ का स्ट्रक्चर के बारे में। तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ द टीथ। पहला क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट। अब टीथ के जो ओरिजिन के बारे में होता है, टीथ के ओरिजिन ये आपको मैं कल बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कल टीथ और टंग के बारे में होगा डिस्कशन। बहुत लंबा है इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप लोग आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय।